हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 5 अगस्त और हम लोग 5 अगस्त के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि कल 4 अगस्त था और 4 अगस्त का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसीलिए नहीं कर पाए। अब जो है आज हम लोग 4 और 5 अगस्त के टॉप जो करंट अफेयर्स होगा हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आज का पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कर लें। आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे पीडीएफ आपको प्राप्त होते रहेगा। तो आज को जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा अफेयर्स दिए जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण हैं, आप उसको भी नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2020 से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोईया योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? ये आपका है राजस्थान। तो याद रखेंगे आपका ये राजस्थान में है और 20 अगस्त 2020 से जो है कि आपका शुभारंभ किया जाएगा, बट घोषणा जो है अभी कर दिया गया है। और आप योजना का नाम जरूर याद रखेंगे, इंदिरा रसोईया योजना। अब देखते हैं इसके बारे में और दो फैक्ट कि आखिर जो योजना आपका शुरू किया गया है इंदिरा रसोईया योजना, तो इसमें क्या क्या मिलेगा। तो खाना की व्यवस्था की जाएगी जिसमें कि 8 रुपया मात्र उसको लगेगा और भरपेट खाना मिलेगा। भरपेट खाना में क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। 100 ग्राम दाल मिलेगा, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी और 200 ग्राम चापाती। इसके साथ में अचार भी दिया जाएगा। तो आप ये भी याद रखें क्योंकि आपका होता है ना एग्जाम में बहुत सारे, अगर डीपली क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है कि राजस्थान में जो आपका शुरू किया गया है इंदिरा रसोईया योजना, उसमें जो है कितने ग्राम चावल की व्यवस्था की गई, कितने ग्राम दाल की व्यवस्था की गई। हालांकि तो चावल की व्यवस्था नहीं की गई, यहाँ पे चपाती की व्यवस्था की गई। तो कुछ भी एग्जाम का प्रश्न बन सकता है, तो हर एक चीज़ों को आप नोट करके जरूर रखेंगे। अब राजस्थान की बात है तो हम लोग राजस्थान के बारे में एक और भी आपका जो अभी आरक्षण मिला है तो उसका हम देखिए कि जो राजस्थान न्यायिक सेवा में है उसमें अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण का मंजूरी दिया गया है। इससे पहले आपका कितना था, 1% था, तो अब कितना कर जाएगा आपका 5% आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को तो 50% आरक्षण है। ये इस तरह कुल जो है 55% जो आपका क्या हो गया आरक्षण हो गया, यानी कि रिजर्व कोटा में हो गया। तो आप ये भी याद रखेंगे आपका कहाँ पे, राजस्थान में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया है 5% आरक्षण। और जब भी इस तरह की नियमें लागू होती है तो आपको डेफिनेटली एग्जाम देखने को जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में एक दो फैक्ट का। तो आप देख पा रहे होंगे आपका मैप में आपका राजस्थान है और भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और अब बात करते हैं यहाँ पे सीएम का, तो कौन आपका है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है आपका, कलराज मिश्र। और इसकी राजधानी कहाँ है आपका, जयपुर। और लोकसभा की सीटें कितनी आपका 25 हैं, साथ में राज्यसभा की सीटें कितनी आपका 10। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके जरूर रखें, दिमाग में जरूर रखें। अगर आप एक दो बार सुनते हैं डेली बेसिस पे हर एक राज्यों के बारे में तो आपको डेफिनेटली यूँ ही याद हो जाएगा। क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी राज्य आपका करंट में न्यूज़ में होता है तो वहाँ से चीज़ें आपको किसी प्रकार का पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ों को आप जरूर याद करके रखें। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है आपका ये दिवस पे। और दिवस तो आपको देखने को मिलता ही है हर एक एग्जाम में। तो देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जब आपका मनाया जाता है 3 अगस्त को। तो याद रखें आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जितने सारे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे कि आपका 1 अगस्त को बहुत सी चीज़ मनाया गया था। जैसे देखिए आपका नेशनल गर्लफ्रेंड डे, नेशनल मस्टर्ड डे, स्पाइडरमैन डे मनाया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है आपका फर्स्ट टाइम मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखेंगे 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो शायद आप अगर पिछले साल अगर न्यूज़ में सुने होंगे जो ट्रिपल तलाक था उनको जो है सामाजिक बुराई का एक दर्जा दिया गया था, तो उसी के तौर पे जो पिछले साल इसका घोषणा की गई थी, बट इस बार जो है मनाया गया फर्स्ट टाइम। तो याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण बन सकता है। 1 से लेकर 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं 3 अगस्त के बारे में। तो और भी चीज़ें क्या मनाई जाती है आपका, तो हम तो बता चुके हैं कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, साथ में नेशनल वाटरमेलन डे दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे इसको डबल हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको काट देंगे। तो यहाँ पे जो है दो जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे रहता है 3 अगस्त को। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न को हम लोग। आपका अगला प्रश्न है 10 ऑडियोलॉजी किताब का तेलुगु संस्करण जो है परिभवजालू का अनावरण किस मंत्री ने किया है? तो आपका क्या है, वेंकैया नायडू, जो आपका उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। अब ये बात कि इनके लेखक कौन है, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनके लेखक कौन है। तो आपका जयपाल रेड्डी, हालांकि ये इस दुनिया में अब नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे। और एक चीज़ और भी याद रखेंगे, जो आपका 10 ऑडियोलॉजी किताब है तो लेखक तो आपका जयपाल रेड्डी हैं। इनका जो अंग्रेजी संस्कृत का जो अनावरण है आपका किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, कब, 2018 में। ये एग्जाम का प्रश्न बन चुका है, इसलिए जो है इस प्रश्न को हमने यहाँ पे लिया है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है
भारत के किस प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य में मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकूट लॉन्च किया गया? देखिएगा यहाँ पे कितने सारे फैक्ट देखिएगा। प्रथम है, कहाँ पे प्रथम? आपका उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये भारत की बात नहीं कर रहा है, उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत में और भी पहले सफाई जो रोबोट है वो आपका लॉन्च कर दिया गया होगा। तो आप उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि आपका प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य बन गया। तो कौन बन गया? आपका आसाम बन गया है। और इस पर और भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपका जो मैनुअल सफाई है इसको समाप्त करना। मैनुअल सफाई मतलब क्या? जो इंसान खुद जाके साफ करता है, अब कौन करेगा? आपका रोबोट करेगा। और ये आपका जो है स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी के नगर पालिका के द्वारा खरीदा गया है। तो आप ये याद रखेंगे, नगर पालिका के द्वारा खरीदा गया। कहाँ पे? आपका ये गुवाहाटी का। इसको स्थापित भी कहाँ किया जाएगा? आपका गुवाहाटी, जो कि आपका आसाम की राजधानी है। तो फर्स्ट जो आपका है आपका जो फर्स्ट जो रोबोट है कहाँ पे लॉन्च किया गया था? आपका गुरुग्राम में। सेकंड कहाँ पे? कोयम्बटूर में। और थर्ड आपका कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी। और ये आपका उत्तर पूर्वी का पहला राज्य बन गया है। तो ये एग्जाम का फैक्ट जरूर बन सकता है, तो आप इसको आराम से याद रखेंगे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नियुक्ति का सवाल जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे जयदीप भटनागर। तो ये आपका है नेशनल सर्विस डिपार्टमेंट के महानिदेशक किन्हें बना दिया गया है? जयदीप भटनागर। नियुक्ति का आप याद रखेंगे डेली बेसिस पे, जो हम बताते थे आपको नियुक्ति एग्जाम का प्रश्न जरूर बनेगा। और आप ये भी याद रखेंगे जो आपका पूर्व महानिदेशक थे कौन थे? ईरा जोशी। और ये अब बन गई हैं प्रधान महानिदेशक। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि महानिदेशक का प्रश्न बने या फिर प्रधान महानिदेशक का बने, तो दोनों चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो आप दोनों चीज़ याद रखेंगे। ईरा जोशी अब बन गई है आपका प्रधान महानिदेशक। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। 6ठी से 11वीं तक के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। तो 6ठी से लेकर 11वीं तक क्लास भी याद रखेंगे, 6ठी से लेकर 11वीं तक किया गया है। और किसको? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, यानी कि विज्ञान को जो है उनमें बढ़ावा देना है। मतलब 6ठी से लेकर जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनमें जो है आपका कौन ऐसे छात्र जो कि विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं, यानी कि विज्ञान की जो है प्रतिभा खोजना है। तो किसमें? आपका 6ठी से लेकर 11वीं तक में। और इसका जो नाम दिया गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। और इसका उद्घाटन कौन किया? तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। और आपका डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली से किस पहली पूर्वी राज्य के बीच व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है? ये आपका त्रिपुरा, यानी कि दिल्ली से लेकर आपका कहाँ तक चला है? त्रिपुरा तक चला है। क्या चला है? तो आपका व्यापार माला एक्सप्रेस। अब ये क्यों चलाया गया था हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं आगे। पंजाब के गोसियाना से गेहूँ और दिल्ली किशनगंज से आपका चावल। तो आपका पंजाब से गेहूँ उठाता है और दिल्ली से चावल उठाता है, साथ में दलहन भी उठाता है। ये आपका चलता है कहाँ तक? त्रिपुरा के जिदानिया तक ट्रेन का एक सफ़र है। और पूर्वी राज्यों में जो है आपका ये व्यापार फैलाने का एक बहुत ही और अहम मुद्दा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये प्रश्न जरूर बनेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे व्यापार का क्या करना है? विकास करना। और इस सफर में जो कुल लंबाई कितना किलोमीटर चला है? तो 2673 किलोमीटर। एग्जाम का प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब बात आई है उत्तरी रेलवे की, तो हम लोग इसके बारे में और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो भारतीय रेलवे है कुल 18 जोन है, ये सबको पता होगा। और आपका जो ये है दूरी के अनुसार ये सबसे बड़ा जोन है उत्तरी रेलवे। एग्जाम का प्रश्न ये भी बन चुका है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ आपका? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इनके महाप्रबंधक कौन है? तो आपका राजीव चौधरी हैं। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस कैबिनेट मंत्री का कोरोना की वजह से मौत हो गई? थी आपका है कमला रानी वरुण। और ये आपका जो है आदित्यनाथ योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। आदित्यनाथ योगी सरकार, यानी कि आदित्यनाथ योगी आपका कौन है? वहाँ के सीएम है। कहाँ के? तो आपका उत्तर प्रदेश के। और वहाँ पे कौन थे? आपका तकनीकी शिक्षा मंत्री। और 2 या 3 अगस्त को हम आपको एक और न्यूज़ बताए थे अमर सिंह के बारे में। आपका अमर सिंह जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पर? आपका सिंगापुर में। इनका किडनी वो फेल हो गया था, ट्रांसप्लांट भी हुआ था, बट इस दुनिया में आप वो नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न दोनों बन सकता है। आपका ये दोनों कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही मंत्री रह चुके हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, आपका ट्रॉफी पे है, यानी कि आपका विजेता पे है। और जो आपका जो भी कोई भी देश अगर जीतती है तो आप देखिएगा एग्जाम का प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में खेले गए विजडन ट्रॉफी 2020 को किसने जीत लिया है? तो ये आपका इंग्लैंड ने जीत लिया है। याद रखें, आपका विजडन ट्रॉफी 2020 किसने जीत लिया है? इंग्लैंड ने जीता। और किसको हराया था? आपका वेस्ट इंडीज। यानी कि रनर कौन रहे हैं? आपका वेस्ट इंडीज रहे हैं। तो ये एग्जाम का प्रश्न ये भी बनता है आपका, रनर कौन रहा है? तो दोनों आप फैक्ट जरूर याद रखेंगे। इंग्लैंड जो है ये आपका मैच जो है 2-1 से जीता है। यहाँ पे 21 लिखा गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2-1, यानी कि 2 आपका मैच इंग्लैंड ने जीता, एक किसने जीता? आपका वेस्ट इंडीज ने। तो इंग्लैंड जो है इस मैच को जीत चुके हैं। और इस मैच में बहुत ही और भी बहुत अच्छा खासा कारनामा हुआ है, तो आप वो भी याद रखेंगे। इंग्लैंड के आपका स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिन्होंने 500 विकेट पूरे किए हैं टेस्ट में, और ये आपका विश्व का जो है 7वां गेंदबाज बन चुका है। और इनको जो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलते आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो आपका केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, ये आपका पूछा गया। तो आपका कौन है? अमित शाह है। तो 2 अगस्त को इनका पहला टेस्ट हुआ, जिसमें कि इनको पॉजिटिव पाया गया, और लास्ट में फिर आपका 2-3 बार और भी चेकअप हुआ है, तो भी वो आपका पॉजिटिव पाया गया, यानी कि इसका इलाज चल रहा है अभी भी। तो ध्यान रखेंगे, आपका केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री कौन? आपका अमित शाह है। तो आज के करंट अफेयर कड़ी में इतना ही। उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी, और जितने सारे यहाँ पे प्रश्न किए वो सभी प्रश्न क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा आपका टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। और डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में उसके पीडीएफ और अन्य जो भी क्लास हो रही है उनका आपको यहाँ पे वीडियो पीडीएफ है मिलते रहेगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में डेली बेसिस इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अन्य लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए जाते हैं वो सभी प्रश्न जो है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार ही यहाँ पे लिए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस समय में घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।